काय के लिए है मेरे घर पे तुम? अरे सर जाने दो ना। जितना पूछ रहा हूँ उतना सवाल का जवाब दो। फॉलोअप लेने के लिए आई फॉलोअप। काय का फॉलोअप? ये बिल का फॉलोअप लेने के लिए आई। कितने दिन का बिल नहीं भरा हूँ मैं? आपने जनवरी में भरा था। जनवरी में भरा था 7 तारीख। 7 तारीख को, मतलब 1 महीने का बिल बाकी है। हाँ फॉलोअप के लिए करंट बिल बाकी है। हाँ, करंट बिल बाकी है। हाँ। उसके लिए तुम मेरे घर पे चढ़ गए। अरे सर जाने दो, कुछ नहीं है। कुछ नहीं, काय को चढ़े तुम? 1 महीने का बिल बाकी, तुम मेरे घर पे चढ़ने आ गए। कौन भेजा? कौन सर भेजा आपको? अनिश सर। हाँ? अनिश कुलकर्णी रवि यादव। यानी कि 1 महीने का बिल नहीं भरेगा आदमी, तुम उसके घर पे चले जाओगे बिल वसूलने। सर ने बोला था कि बोल के आओ। मैं क्या बोला उसका जवाब दो। अगर 1 महीने का बिल आदमी नहीं भरेगा तो तुम उसके घर पे चले जाओगे बिल वसूलने के लिए। सर आपने बिल नहीं भरा, बिल भेजो। बैंक से भी ज़्यादा टाइट बन रहे हो तुम। अब क्या चाहते हो? भिवंडी शहर के साथ क्या चाहते हो तुम लोग? भिवंडी शहर के साथ क्या चाहते हो ये बताओ तुम लोग। बाइगिरी करना चाहते हो भिवंडी शहर में? यानी एक महीने का बिल नहीं भरा तुमने तो आदमी घर पे चढ़ गया। घर पे खटखटा के बोल रहे हो कि बिल नहीं भरा, 1 महीने का बिल भरो। इतनी बाइगिरी? आपके लग नंबर है, आपके लग नीचे मीटर है, आपको मालूम है घर का कौन सा मीटर है, सब मालूम है। आपका काम होता है बिल नहीं भरा, आदमी भरा काट दो। घर पे तुम वसूली करने आ रहे हो। वो भी 1 महीने का बिल नहीं भरा इसके लिए। वेरी गुड टोरेंट पावर। आपका गुड नेम क्या है? आपका गुड नेम? प्रदीप नाम मेरा, प्रदीप। आपका गुड नेम? रवि नवते। दोनों का प्रदीप? रवि नवते। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं समद नगर कनेरी में हुदा मस्जिद के पास। और भिवंडीगर्स अब तैयार हो जाइए। अब टोरेंट पावर ने एक नई चीज़ अब शुरू की है। हो सकता है ये पहले से हो, लेकिन अभी हमें पता चला है कि अगर आप 1 महीने का बिल पे नहीं करते हैं और आपने यानी पिछले 1 महीने का बिल अगर पे नहीं किया है तो आप टोरेंट पावर के लोग आपके घर पर विजिट करना भी शुरू कर देंगे। हो सकता है ये सिलसिला बहुत पहले से शुरू हो, लेकिन बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। लोग डरते हैं कहीं ना कहीं कि भाई ज़रूरत नहीं है हमें ये सब चीज़ें हाईलाइट करने की। लेकिन फिलहाल एक बंदा जो समद नगर में रहता है उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट करके ये बताने की कोशिश की है कि भाई टोरेंट पावर का 1 महीने का बिल बकाया है, जिसकी ड्यू डेट अभी हाल ही में गई है हफ्ता भर पहले। और उस डेट को उनको भरना था, लेकिन हफ्ता भर हुआ है, अभी तक उन्होंने उसका पेमेंट नहीं किया है। लेकिन टोरेंट पावर के कुछ कर्मचारी आज उनके घर पर पहुंच जाते हैं और क्या बातें हुई, क्या चीजें हुई, चलिए जानते हैं उन्हीं से। लगाते हैं सर को फोन कि अगर कोई बंदा 1 महीने का बिल नहीं भरेगा उसके घर पे चढ़ने का। लगा पुलिस स्टेशन, तू फोन मारूंगा लोग पास में। तो पूछ के आने का सर से ये सारी रूल में बैठा है क्या? कस्टमर 1 महीने का बिल नहीं चढ़ने का। लगा पुलिस स्टेशन पूरा बांध के मारूंगा, डंडा निकाल और किसी का वार्ड नंबर 8 पे आने का नहीं, भाईगिरी करने का नहीं, सुना? समझ नगर जैतून पूरा कैसा झाँकने का नहीं, फालतू काम नहीं करने का। जो लीगलाइज है वही करने का। इलीगल कुछ करना नहीं। तुम लोग करने देते लीगल, इलीगल करने देते तुम लोग किसी को, तो तुम कैसे इलीगल कर रहे? तुम कैसे इलीगल कर रहे? ये डायरेक्ट जोड़ के चलाएगा, तुम जोड़ के चलाने दोगे तो हमारे साथ इलीगल क्यों कर रहे तुम? इधर दे रहे मेरे सर से बात करा। अरे बोला तेरे सर को यार। उस्मान्स फैशन स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स बुटीक, फैशन डिजाइनर सर्टिफाइड फ्रॉम मुंबई। वीडियो के रेफरेंस से आते हैं तो 1000 की शॉपिंग पर मिलेगा आपको एक गिफ्ट। अंडरगारमेंट्स 1 पीस पर 20% डिस्काउंट, 3 पीस पर 30% डिस्काउंट। हर तरह के ड्रेस सिलकर मिलेंगे। इंडियन, पाकिस्तानी, साइडर, ब्राइडल, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, बच्चे और बड़े। सिलाई पर भी मिलेगा आपको 20% का डिस्काउंट। एक बार जरूर विजिट कीजिए उस्मान्स फैशन स्टूडियो, 2nd फ्लोर, लाला शॉपिंग। बाकी की डिटेल्स स्क्रीन पर। किसके घर पे चढ़ा? मैंने कहता किसी घर पे नहीं चढ़ना। जरा किसके घर पे चढ़ा? पकड़ जरा वीडियो बना तो चढ़ने का नहीं, पूरा वीडियो बना, ऐसे पकड़े रहते और नजदीक जा। जो लीगलाइज है वही करने का, इलीगल दादागिरी करना नहीं था। और नजदीक ये सर से बात करा, पूछा कि सर को रूल में है क्या? तुम्हारी एकदम दादागिरी को बैंक से ज्यादा वसूल कर रहे हो तुम लोग तो। हाँ, मुंडी क्या ला रहा है? बैंक से ज्यादा टाइट बन गए तुम लोग। घर में घुस के पैसा वसूल लोगे। अरे इधर दे, मेरे को फोन दे तेरे सर का। हेलो, 1 महीने का बिल नहीं भरेगा कस्टमर तो उससे घर पे चढ़ के एग्रीमेंट किया आपने। टोरेंट पावर लिमिटेड जो भाड़े पे लिया है भिवंडी शहर को गवर्नमेंट से, 1 महीने का बिल नहीं भरेगा अगर तो कस्टमर के घर पे चले जाने का, ऐसा लिख के लिया है। नहीं लिया ना तो फिर ये इलीगल चीज काय को करने का? अरे क्या बताना उताना काय को करने का? तुम्हारे एग्रीमेंट में लिखा है क्या? कस्टमर अगर 1 महीने का बिल नहीं भरे तो उसके घर पे चढ़ जाओ।
लिखा है क्या? से यस और नो, हाँ या ना तो बोल। नहीं ना, आप तो लिखा है क्या? अगर बिल बाकी है तो फिर घर पे चढ़ जाओ सुनने के लिए। गवर्नमेंट से लिखा के लिए आपने। इधर आओ, मैं समझ नगर हूँ, तुम्हारे दोनों बंदे इधर खड़े हैं। 100 लोग के सामने मैं लेके खड़ा हूँ, ना हाथ लगा रहा कोई, ना किडनैप किया हूँ, पूछने के लिए खड़ा कराए हो। ठीक है, ले आओ तुम इधर। घर पे चढ़ा नहीं दो बना दो, वहाँ बनाने दो। क्या गलत है क्या सही है? भाई वीडियो में ही बात हुई। मेरा 1 महीने का बिल बाकी है, मैं 1 महीने का बिल घर पे चढ़ने का अलाउड है कि 1 महीने का बिल नहीं भरा, घर पे चढ़ जाओ आप। तो 1 महीने का बिल आपका बाकी क्यों है? रख सकते हो। वो मेरी मर्जी है। आपके एग्रीमेंट में है? आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है क्या? सर मैं बात सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? आपके एग्रीमेंट में है क्या? बात कर सकते पर डिस्कनेक्ट करना है। इस पे घर पे चढ़ गया। डिस्कनेक्ट नहीं कौन चढ़ा? ये इधर आ रे, ये देख तेरा साफ मार नहीं रहा हूँ, 50 लगा ऐसा हाथ मत लगा। वो बोला घर पे कौन चढ़ा? मैं बोला भाई वो चढ़ा, वो पीछे हो रहा है। इधर आ, घर पे चढ़ा ना। 2 मिनट हो गए भाई। वो बोला घर पे कौन चढ़ा? आप लगा रहे तो चलता है क्या? आगे शेड्यूल तो ज्यादा इसका मैं डराने वाला काम पर इधर नहीं करना, शहर में करना। डराने वाला काम नहीं करना। हाथ नीचे, हाथ मत लगा भाई को। अरे भाई क्यों हाथ मत लगाना भाई को। अभी इधर आना, बीच में आना। वो बोले ना घर पे कौन चढ़ा? खुद चढ़ा कि नहीं चढ़ा? हमने उसको आगे लेके आओ। आप क्या उम्मीद करते बताओ? आप क्या उम्मीद घर पे क्यों चढ़ा? हाँ ठीक है, आप क्या उम्मीद करते इससे? मतलब क्या घर पे नहीं आना चाहिए? गलत अरे भाई आपको बता दिया ना। अगर इसने घर पे चढ़ा होगा तो गलत किया। उसने साहब का नाम लिया, कौन साहब ने भेजा? गलत किया ना। ये साहब का नाम बोल। भाई आ सकते हैं ना बंदा। नहीं घर जोर से वो इधर आवाज नहीं आ रही है। घर पे नहीं लगाई तो अरे कौन से सर ने भेजा घर पे तेरे को? गलत किया ना, मैं उसको बांध दूंगा यहाँ पे। ऊपर घर पे चढ़ गया। अपनी मर्जी से नहीं किया। नहीं भरा है तो कोई बात नहीं, हमेशा बताने की बात नहीं देंगे हमको। कोई बात नहीं करता, मैं हमेशा फुल पेमेंट करता हूँ। हमको सब पता है। ये इधर इधर, ये भाई इधर आ। कौन सा साहब भेजा तेरे को? ये तो बोल रहे कि घर पे नॉक किया गेट खोल के। ये फोन नाही उचलल्यामुळे त्यांनी दरवाजा वाजवला। घर पे नॉक करके घर पे आना क्या बोलते हैं? कॉल किया था? नहीं किया मेरे को। और अगर ये आदमी एक कॉल ना उठाए, सुनो ना, एक रुको, बैंक भी 4 बार कॉल करती है। जो कर्जदार रहता है ना बैंक का, जो लोन लेता है ना, 10 बार कॉल करती है, घर पे नोटिस देती है, उसके बाद घर पे आती सकती हुई ना, घर पे चढ़ के मेरे लिए सकती हुई है। मैं लीगलाइज कस्टमर हूँ आपका, मैं लीगलाइज कस्टमर हूँ। समझदारी से लिया, तभी समझदारी से इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मैं हर चीज सही कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे घर पे क्यों चढ़ा? किया होगा, 1 मिनट किया होगा, मैं किया भी होगा। अरे तो नंबर तो निकाल भाई। अगर किया होगा भी तो आपने ये इत्तला दी होगी, उसने बोला होगा मैं भरूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात ही नहीं हुई। इतना करने के लिए उसको मेरी बात नहीं हुई। आप इतना मेरा नंबर कौन सा है उसमें? अरे वो नहीं, मैं टोरेंट पावर में कौन सा नंबर है? नहीं ये नंबर नहीं, नंबर आई नहीं है। चलो आप मेरा नंबर कैसे लगाए? वो नंबर मेरा नंबर ही तो आपके रिकॉर्ड में रिकॉर्ड में वो नंबर नहीं है। तो नंबर बताइए इसके आगे। नंबर है आपके पास? मेरे को मैसेज आना टोरेंट कंपनी से, मेरे मीटर नंबर के साथ आता है। सुने ना, सुने आप नहीं बता पाए, मैं मेरी बात सुनिए साहब, अब मैं क्या बोल रहा हूँ। बिल बाकी है, अगर आपने बोला कि आपने फोन किया भी है, तो अगर करंट महीने का बिल है, आप फोन कर दिए, आपने इत्तला कर दी, ये ठीक था। अब उसके बाद घर पे भी आके आपको वो खटखटा के बोलना ये जरूरी नहीं था। बस मेरा ये बोलना है, ये 1 महीने का है। अगर 2 महीना 3 महीने का रहता है, आप एक काम दूसरे महीने के बाद जो आपको अगर घर पे आना आपको लगता है कि जायज नहीं है, आप आपका अपडेटेड नंबर दीजिए। आप मैसेज आता है, मेरा अपडेटेड नंबर है, मेरे पास मैसेज आता है, ऐसा नहीं है। मेरे पास मैसेज आता है, मैं आपको सब दिखाता हूँ। 1-2 मिनट सुने, आप गुस्सा मत होइए। अरे मैं गुस्सा क्यों नहीं हूँ? मेरे घर पे चढ़ा है, तो ठीक है, मैं चढ़ूँ तुम्हारे घर पे? सुनो 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 सुनो, जबरदस्ती घर पे कोई चढ़ेगा नहीं, ऐसा चढ़ा ना घर पे फोन करके। अरे यार अभी बोल रहा हूँ, सामने बोल रहा, घर पे आया, मैं बात किया उसमें, उसको वो वीडियो मेरे पास। घर पे आना आपको जायज नहीं लगा? जायज क्यों लगेगा? किसी को भी जायज नहीं लगेगा। एक काम कीजिए, आपका
एक काम करो दो ना, मिनट सुनिए ना। मेरी बात मत करो, आपके रूल में है घर पे जाकर खटखटा कर बिल मांगने का आपके रूल में, मेरे ऊपर मत जाओ। मैं तो बोलता हूँ कि मेरा टोरेंट बिल माफ कर दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा बिल ही मत दो। अगर मेरे को आपको- अच्छा नहीं लग रहा तुम बिल नहीं, ले नहीं, रहे सुनो, हो, सुनो। आप माफ कर दोगे मेरे को। एक सुनिए, आपका अपडेटेड नंबर दीजिए, इसके बाद आपको कॉल मैं अपडेट जाएगा। नंबर तो पहले मेरा सवाल ठीक था, है। आप क्या बोला, आपको जायज नहीं हाँ। लगता? मेरे को जायज नहीं अरे लगता, देखो, टोरेंट हमसे बिल ले रही है, देखो। ज्यादा ले रही है, हाँ? ज्यादा ले रही है बहुत, देखो, तो ऐसा तुम कम कर तो दोगे। आप ऑफिस में आके तो आप वो मेरे शिकायत ऊपर कर मत जाओ, सकते हो। आप मेरे ऊपर मत जाओ कि आपको जायज लग। आप मैं ये पूछ रहा तो आप हूँ, ऑफिस में आपके आके- एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कोई कस्टमर अगर 1 महीने का बिल नहीं भरता तो आप उसके घर पे जाकर वसूली करो। वो मीटर ये, काटने के वही बोलो। मीटर काटने के इरादे से नहीं आए, सिर्फ follow ये के देखो। इरादे से आए हुए हैं। इसके घर पे हुए जैसे बैंक वाले लिखते हैं भाई लोग हाँ। रमजान के बाद भरेगा, हाँ, बराबर है, तो उसमें ये क्या है? ये तुम सब कस्टमर के घर पे गए, अरे तो- इतने कस्टमर के घर पे गए, अरे भाई आप उसमें क्या क्यों है? गए? आपके रूल में है क्या? आपके रूल में है? अरे लीड क्यों ये कर रहे हैं? लिस्ट बत- आपके रूल तुम वो क्यों नहीं बताते मेरे को रूल में है कि नहीं? सुनो तो पहले। आप बोल दो रूल में, आप जाओ। सर, बिल नहीं मैं भरे क्या तो बोलूं सर, एक मिनट रुको ना। किसे चले गए ना तो मैं क्या आप बोलूं, भी मेरे नहीं ऊपर चल मत जाओ, मैं आपके रूल की बात कर रहा हूँ। आप मेरे साथ थोड़ी ना चलोगे, मैं तो बोल रहा हूँ मेरा बिल माफ कर दो, हाँ। कर दोगे तुम? बिल कैसे मेरे माफ- समझ- हाँ, आपने तो मेरे ऑफर समझ- किया तो भरना ही पड़ेगा मैं ना। वही पूछ रहा सबको ही भरना हूँ, ही आपके पड़ेगा ना। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कस्टमर अगर 1 महीने का या 2 महीने का बिल ना भरे तो आप उसके घर पे चले जाओ, ऐसा लिखा हुआ है क्या? देखो देखिए आपने बोले ना बोले, मैं क्या बोलूं? फोन करके इतना कर सकता है, घर पे आ सकता है क्या? बाय फोन या फिर बाय पर्सनल, उसमें क्या घर पे आ है? सकता है? आप इतना आप एक मिनट, इतना आपको गुस्सा वाली मालूमात बात नहीं है? है। आपको मालूमात है? सुनो आपको सुनो सुनो मालूम है? सुनिए, आप लोग हाँ, आपको मालूमात बॉडीगार्ड बन क्या बॉडीगार्ड बन करो। बॉडीगार्ड नहीं, जो हमारा काम है हम कर रहे आप तो बात करो, हैं। ऐसा बॉडीगार्ड नहीं बात करो ना। आइंदा बोलो घर पे नहीं आना, सब बोल दो। घर पे आना लीगल है कि इलीगल है? सुनो, अगर कस्टमर 1 महीने का बिल नहीं भरा उसके कस्टमर के घर पे चले जाओ, ये लीगल है? अरे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको इतना लगा ना हमारा काम है, तलब करना, फिर आप बात को घुमा रहे हो सर। मैं जो पूछ रहा हूँ बोलो और जाओ, घुमा नहीं रहा हूँ। बोलो और जाओ। ओके, आपका नाम बताओ पहले, मेरा नाम रशीद है, कहाँ रहते हो आप? समन नगर कनेरी। क्या है ये मामला जो टोरेंट पावर का हुआ आपके साथ, ये मामला क्या है? मामला ये है सरासर टोरेंट की दादागिरी इतनी बढ़ गई है भाई कि दादागिरी सुने थे, लेकिन इतनी दादागिरी नहीं सुनी थे कि बैंक से ही बढ़कर हो जाएंगे। आज इनकी दादागिरी बैंक से ही बढ़कर हो गई है। बैंक का अगर किसी पे लोन बाकी है, कर्ज बाकी है, आदमी लेता है तो बैंक फोन करती है, नोटिस देती है, उसके बाद कुछ एक्शन लेती है। इनका ये रूल हो गया 1 महीने, वो भी बैंक कब आती है? आदमी 1 हफ्ता बाउंस किया, 2 हफ्ता बाउंस किया, 6 हफ्ता, उसके बाद ये सब प्रोसीजर करती है। मेरा 1 महीने का बिल है भाई, ड्यू डेट है इसमें लिखी हुई, देखो दिखाइए, डिटेल बताइए। ये 1 महीने ये डिटेल्स देखिए आप यहाँ पर, ये इनके बिल की डिटेल है, मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। सर्विस नंबर इनका 13011147610 और बिल ड्यू डेट 21 फरवरी, जो आज 1 मार्च है, और 21 फरवरी मतलब ये 1 हफ्ता पहले की बात है। और बिल डेट इनका 31 जनवरी का, यानी एक महीना पहले का, और जो लास्ट मंथ का जो बिल होता है 21 फरवरी की ड्यू डेट है कि 21 फरवरी को इनको भरना है। अगर ड्यू डेट पर आदमी पेमेंट नहीं करता तो उसको LPC यानी लेट पेमेंट चार्जेस वो उनको पे करने होते हैं, और 15 दिन का उनके पास ग्रेस पीरियड होता है कि 15 दिन के अंदर आपको ये चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन अब ये चीज़ें ना होते हुए लोग इनके घर पर आए, तो अब वो बताएंगे क्या बातें हुई उनसे। तो मेरे घर पे आए तो बोला क्या हुआ? बोले आपने बिल नहीं भरा है। बोला हाँ 1 महीने की बिल बाकी है, हफ्ता भर लेट हुआ है। तो बोले आप बिल भर दो। बोला तुम लेकिन घर पे क्यों आए ये चीज बोलने? मेरे को कॉल करते, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। बोले आपको कोई कॉल, कोई नहीं, नोटिस मेरे या को कोई नहीं, मैसेज उन्होंने कुछ? कोई फेक नंबर दिखाया मेरे को, क्या उन्होंने किससे बात की है? बोले इससे बात की। बोला ये मेरा नंबर है ही नहीं, मेरा नंबर जो है 9975232802, वो टोरेंट पावर में मेरे को मैसेज आता है, मेरे मीटर नंबर के साथ आता है, मेरा नंबर वो है। तुमको उस पर मैं फोन करना, अगर मैं फोन नहीं उठा रहा था, मेरा मीटर नीचे था। अगर आपके रूल में बैठता है कि अगर बंदा बिल नहीं भरा है, 1 महीना हो गया और 7 दिन ऊपर हो गया है, तो काट के चले जाते। घर पे आने की क्या जरूरत थी? ये कौन सा रूल? बिल भरे कितना हुआ? 1 महीना 7 दिन हो गया है? 1 महीना 7 दिन, 21 फरवरी दिखा ना उसमें ड्यू डेट, आपको दिखाया ना मैंने। 21 फरवरी तो अभी गया है ना? तो 7 ही दिन हुआ ना, आज 1 मार्च है, आज तो कितना हुआ? 7 8 दिन हुआ। इनका रूल में है ही नहीं कि किसी के घर पे जावे। घर पर आए तो फिर क्या मामला हुआ उसके बाद? मैंने उनके अधिकारियों को बुलाया, मैंने पूछा कि रूल में है क्या, रूल में है क्या? उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया मेरे को। सब वीडियो में वीडियो आपको दूंगा कि आपको कहीं रूल में लिखा हुआ कि तुम अगर बंदा 1 महीने का बिल नहीं भरा, 1 महीने का छोड़ो 2 महीने का नहीं भरा, तो तुम उसके घर पे जा सकते हो क्या? बिल घर पे वो वसूली के लिए नहीं आ सकते। अगर आपने बिल नहीं भरा है तो वो मीटर को डिस्कनेक्ट करने के लिए आ सकते। ये चीज मैंने बोला है कि मेरा मीटर नीचे, तुम डिस्कनेक्ट कर जाओ। घर पे आए, पूरी बिल्डिंग देखी कि रसीद के घर पे टोरेंट वाले क्यों आए? मैं लीगलाइज कस्टमर हूँ उसका। बिल्डिंग वाले देखिए रसीद के घर पे क्यों? मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत से खेल खेला ना उन्होंने, तो मैं क्यों नहीं उनसे भिड़ूंगा? ऊपर से वो लाते 4 जीप, 2 बॉडीगार्ड। वही बोला मैं, मतलब डरा उनको जो गलत है, मैं सही हूँ।
और मैं सही चीज आपसे पूछ रहा हूँ, उसका जवाब नहीं दे पा पे रहा। क्यों नहीं करना? आपको भी तो पे करना चाहिए ना, जब टाइमिंग आपको पता है कि ये मेरी डेट है तो फिर आपको उसको भी पे करना चाहिए। 7 दिन ऊपर हुआ है, 7 दिन हुआ है, पर कोई ज्यादा ऊपर नहीं हुआ है। मैं वो एक अलग इशू है मेरा, मैं भरा नहीं भरा। तुम्हारा जो काम है तुम करके जाओ, उसके लिए मना नहीं है। अगर तुम्हारे रूल में 1 महीना 7 दिन होता है, डिस्कनेक्ट करके जाओ। उसमें अगर मैं कुछ बोलूँ तो गलत हूँ। मैं भरा नहीं भरा, वो मेरा मसला है। नहीं, अगर इन्होंने कैसा होता है कि कोई भी चीज, चाहे वो बिल पेमेंट सिर्फ पावर का ही क्यों ना हो, किसी भी चीज का जो भी बिल है, अगर वो उसका अमाउंट उन्होंने पे नहीं किया है तो सामने वाला उस पर लेट पेमेंट फीस चार्ज करता है कि भाई ये आपका टाइम पीरियड है, अगर आप इस टाइम पीरियड में पे नहीं करोगे तो आपको चार्ज भरना पड़ेगा एक्स्ट्रा। वो चीज होती है। ये घर पे आने वाली चीज आज हो सकता है कि भिवंडी शहर में कई लोगों के पास वो जाते होंगे, कोई हिम्मत नहीं करता। आज इन्होंने हिम्मत की है, 7-8 लोग के घर पे जाके आए वो लोग। जा क्या है ऑलरेडी। वो दिखाया, पेपर दिखाया, किसी पे लिखा है रमजान बाद भरेगा, किसी पे लिखा है 4 से 5 दिन में भर देगा, किसी पे लिखा है लॉक डोर है, यानी डोर लोग मतलब बंद है दरवाजा, यानी इसका मतलब घर ही पे गए ना वो। सही है ना? किसी पे लिखा है 15 दिन में भर देगा, नहीं लोगों के घर पे जाना चालू कर दिया। ये सब का जो बिल है ये सब वही 1 महीने वाला ही है। वही। अब वो 1 महीना उसमें तो लिखा नहीं था, 1 महीना 2 महीना में उनसे पेपर लिया, उसमें मेरा भी नाम था, तो मेरा 1 महीना 7 महीना, जाहिर सी बात जब मेरा 1 महीना 7 महीने तो उनका भी ऐसा कुछ होएगा। वीडियो है आपके पास पूरा? हाँ वो है ना पेपर का वीडियो। क्या चाहते हो आप, और ये जो चीजें हुई है इसको लेकर आपका टोरेंट पावर को क्या कहना है? मेरे टोरेंट पावर से यही कहना है, जितनी दादागिरी तुम लोग कर रहे थे, कर चुके, अब दादागिरी नहीं झेल पाएंगे। हम तो नहीं झेल पाएंगे, पूरा भिवंडी शहर झेले, हमको उससे मतलब नहीं है। मैं नहीं झेल पाऊंगा तुम्हारी दादागिरी कि तुम मेरे घर पे आओ और मैं चूड़ी पहन के बैठे रहूं। अगली बार अगर मेरे घर पे आएंगे, साफ सुथरा तुम्हारी न्यूज चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, उनको मारते हुए नीचे उतारूंगा मैं। बट वो तो गलत हो जाएगा, आप कानून अपने हाथ में लेंगे। एक बार दिया ना मैंने, एक बार दिया उनको, वो भी बोल दिया घर पे मत आना, बिल नहीं भरा, नीचे काट के चले आना। अब मेरे घर पे कोई आएगा तो मेरे घर काट के चले जाओ, जब आपके पास पैसा आएगा तो आप भरेंगे। घर पे कोई आए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो ना टोरेंट से डरता ना कुछ करता। मैं अब मेरे घर पे अगर आएंगे मैं उनको नीचे मार के उतारूंगा। मैं लोग की नहीं बोल रहा, लोग क्या करते, लोग के घर पे, उन लोग 10 लोग के घर पे गए, उन लोग क्यों नहीं बोले, उससे मेरे को मतलब नहीं। मेरे घर पे नहीं आना चाहिए। मेरे घर पे क्यों जाना, किसी के घर पे भी, कोई की भी घर की इज्जत होती है। आदमी अगर किसी की पावर बिल नहीं भर रहा है तो उसके पास पैसा नहीं है तो ही नहीं भर रहा है। बराबर नहीं है तभी भर रहा है, इतने साल से तो भर रहा है, तो क्यों नहीं भरेगा? या फिर इनकेस किसी के माइंड सेट से उतर गया हो, भूल जाता है। सही है, आदमी काम काज में भूल गया तो उसका मतलब तुम घर पे चले जाओगे आदमी के। यानी जो अच्छा आदमी है, बिल भर रहा है, तुम उसके घर पे चले जाओगे उसकी इज्जत खराब करने। तो ये इज्जत से हमारी खेलेंगे तो हम इनको खेलने नहीं देंगे। ये भिवंडी शहर के जितना खेलना था उनको खेल चुके, पूरी भिवंडी की जवाबदारी नहीं लेता। लेकिन वार्ड नंबर 8 में मैं ये चीज नहीं होने, मेरे एरिया में नहीं होने दूंगा। जो मेरा मोहल्ला है, मेरे मोहल्ले में ये सब चीज मैं उसकी दादागिरी नहीं चलने दूंगा। आए कहीं भी सीढ़ी लगा दी है, किसी का घर है, किसी की खिड़की है, अब इनके खिलाफ मैं कार्रवाई चालू करूंगा। उसके लिए मैं हर चीज, अगर ये बोलते हैं कि पब्लिक डिफॉल्टर है तो इनके भी लोग तो डिफॉल्टर है ना। इनके भी लोग अगर इस तरीके से काम करते हैं और नाम लेते हैं कि भाई ऊपर से ऑर्डर है, तो ऊपर से ऑर्डर जब निकलता होगा उसकी कोई कॉपी तो होगी आपके पास कि भाई कोई ईमेल के जरिए या किसी के जरिए किसी के पास कोई ऑर्डर आया है तो वो कॉपी लेकर आइए आप साथ में कि भाई ये पहले ये आप ऑर्डर पढ़ लीजिए, ये ऑर्डर साहब ने दिया हुआ है, सिग्नेचर होनी चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए, उसके बाद आपको क्या कार्रवाई करनी है आप करो। एक नॉर्मल बंदे की तरह लोग आते हैं, बिल्डिंगों में चढ़ते हैं और इस तरीके से बात करते हैं कि जैसे गुंडे लोग हों, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, बिल का जो मामला है, किसी भी कंपनी का बिल हो, चाहे वो पावर का हो, चाहे वो टेलीफोन का हो या वो सिम कार्ड का हो, किसी भी कंपनी का बिल होता है, हर उसमें बायलॉस उनके होते हैं कि भाई 15 दिन का ग्रेस पीरियड का टाइम होता है। उसके बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो फिर भी वो आपको कॉल करेंगे, वो आपको मैसेज करेंगे, वो आपको नोटिस भेजेंगे। उसके बाद भी अगर आप उनको रिप्लाई नहीं करते हो, वो डिफॉल्टर के उसमें आते हैं। उसके बाद बंदे जो है विजिट करते हैं उनके मीटर को डिस्कनेक्ट करने के लिए या उनकी लाइन को डिस्कनेक्ट करने के लिए। ये तो सीधा घर पे आकर ये इंक्वायरी करने की भाई पेमेंट भरा कि नहीं भरा, ऐसे तो फिर गलत हो जाएगा। कल को टोरेंट के नाम से किसी और ने कुछ कर दिया तो फिर बिल तो इनके नाम पर फट जाएगी। तो ये चीजें गलत हो रही है भिवंडी शहर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो रूल है उस रूल के हिसाब से काम कीजिए, और जिन लोगों ने ये चीज की है अगर वो गलत है तो उनको उनके ऊपर पकड़ होनी चाहिए, उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए। ये वीडियो दिखा दो बिल पेमेंट का हिस्ट्री, हर महीने की बिल मेरी कैसे पे है, हर महीने की बिल पे, ये दिखाइए जरा भाई, हर महीने इनका हर महीने का जो इनका बिल है। हाँ बराबर ये जनवरी फरवरी मार्च बराबर हर महीने का बिल इनका पे है। सोचो, एक मेरा बोलने का मतलब है, आपको मैंने दिया हर महीना, तो महीना जा रहा बिल। जब मेरे ऐसे कस्टमर के साथ लोग ऐसा कर सकते हैं, तो जो बेचारे 2 महीने वाले हैं, 3 महीने वाले हैं, उनके साथ ये क्या कर रहे होंगे? सवाल बनता है। मैंने आपको पूरी डिटेल दी ना, हर महीने पे कर रहा हूँ। हो सकता है टोरेंट के बड़े जो मैनेजर्स उनको ये बात मालूम ही ना हो, तो ये तो नीचे वाले अगर कुछ कर रहे हो तो उनको भी चाहिए कि वो अपनी टीम का जायजा ले कि भाई लोग क्या कर रहे हैं। 2-3 महीने का नहीं भरे, उनके साथ लोग कौन सा व्यवहार कर रहे होंगे? क्योंकि देखो भिवंडी की आम जनता डरती बहुत है, लोगों के दिल में ना डर बैठा दिया गया है कि आवाज मत उठाओ, बोलो मत उठाओ, बोलो मत, टोरेंट ये कर देगी, टोरेंट 4 महीने के लिए अंदर डलवा देगी, टोरेंट का जज है, टोरेंट का ये है, हर चीज बोले टोरेंट खरीद चुकी है। एक झूठा
अफवाह है ना, लोगों के दिलों में बैठा दिया गया है। जो का माहौल बनाया जा रहा है। उठा रही ना, ये झूठी अफवाह, ऐसा कुछ नहीं है। कानून सबके लिए, क्योंकि मैंने बार बार उनसे ये पूछा कि आपके रूल में ये है, बंदा 1 महीने के लिए बिल नहीं भरा हो, 1 महीने के ऊपर 7 दिन चले गया, या चलो 2 महीना हो गया हो, मैं 1 महीना छोड़ो, मेरा बिल छोड़ो, किसी का 2 महीने बाकी है, तुम उसके घर पे जा सकते हो क्या? ये रूल में है क्या? आ सकते हैं डिस्कनेक्ट करने के लिए। डिस्कनेक्ट, हाँ, तो उन्होंने ये बोला कि डिस्कनेक्ट, मैं बोला मैं डिस्कनेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं घर की बात कर रहा हूँ। घर पे आ सकते हो क्या तुम? तो वो भी उन्होंने बिना नोटिस दिए। बिना नोटिस मिली आपको कोई? नहीं, कुछ नहीं, नोटिस नहीं मिली, कुछ नहीं मिली। आज उसका जवाब नहीं मिला, खाली बोले सॉरी। लेकिन मेरे को अपने आप पे ये गर्व है, वो सॉरी बोल कर गए। मेरे को अपने आप पे इतना गर्व है कि आज तक टोरेंट ने किसी को सॉरी नहीं बोली, कम से कम मेरे को तो सॉरी बोल के गई। मतलब कहीं ना कहीं वो गलत हुए, कहीं ना गलत कहीं वो गलत है, तो वीडियो दूंगा, उसमें भी सॉरी बोले हो कि गलती हो गई होगी, हमने नहीं भेजा था, लेकिन भेजा चलो ठीक है, इन्होंने तो आवाज उठा दी, और आप इसके जरिए आप लोगों को पता चल भी जाएगा। ऐसे न जाने कितने और घर और होंगे जहां पर ये विजिट करके शायद उनको बोलते भी होंगे या धमकाते भी होंगे। हो सकता है कि ऐसा होता हो। तो टोरेंट पावर को चाहिए कि भाई अपने कर्मचारियों पर ध्यान दे, और इस तरीके की कार्रवाई अगर हो रही है तो उसको रोके। जो लीगल चीजें हैं, जो एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के तहत काम किया जाए।